Yes, class third. Today we have to discuss exercise 9.7. Okay. Just before we have discussed exercise 9.6 now. That time we have to discuss 9.7. Okay. 9.7. देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन वेट, ये पॉइंट है इसका, यानी वेट से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम गिवन है यहाँ पे, उन्हीं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना। लेट्स इट पॉइंट नंबर 1। इसमें बेटा कह रहा है अजय बॉट, द स्टेटमेंट इज हियर, अजय बॉट 12 kg 200 ग्राम of sugar from one shop and 15 kg 950 g of sugar from another shop. How much sugar did he buy in all? कितना उसने अलग अलग शॉप से जो परचेज किया है, तो टोटल कितना परचेज किया ये फाइंड करना है आपको। तो इसके लिए ऐड कर देंगे जो अलग अलग क्वांटिटीज उसने अलग अलग शॉप से परचेज किया है, उन बोथ क्वांटिटीज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलिए ठीक है, कैसे करते हैं देखते हैं। यहां से राइट करेंगे द क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्वांटिटी ऑफ शुगर bought by Ajay from one shop, bought by Ajay from one shop, यानी एक शॉप से जो उसने परचेज किया है वो कितना है, फ्रॉम वन शॉप। यहाँ पे राइट कीजिए केजी और यहाँ पे जी, किलोग्राम और ग्राम में वैल्यू गिवन है। ओके, तो केजी और जी ऐसे राइट कर लेंगे। यहाँ से राइट करेंगे द क्वांटिटी ऑफ शुगर बॉट बाय अजय फ्रॉम वन शॉप, कितना परचेज किया उसने, किलोग्राम और ग्राम में आंसर दिया, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है 12 kg 200 g, यहाँ पे गिवन है 12 kg और 200 g। ओके, सॉरी इक्वल टू तो लगाया ही नहीं, यहाँ पे इक्वल टू होगा ना, इक्वल टू कितना है 12 kg 200 g, ग्राम में 200 ग्राम हो गया और किलोग्राम में आपका 12 किलोग्राम हो गया। बातें समझ आ रही है? सेम एज आप नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए आपके ऐसे लैंग्वेज राइट करेंगे, एंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर राइट करेंगे, एंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर, द क्वांटिटी ऑफ शुगर bought by Ajay from another shop, bought by Ajay from another shop, from another shop, यानी दूसरी दुकान से जो उसने कितना परचेज किया था, दूसरी दुकान से उसने परचेज किया। यहाँ पे क्या गिवन था, दूसरी दुकान से कितना परचेज किया था उसने, 15 kg 950 ग्राम। यस बेटा, यहाँ से केजी में 15 kg राइट कर लेंगे और जी में राइट करेंगे 950 ग्राम, यहाँ पे ग्राम में हो गया 950 ग्राम। ओके, दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। So the total quantity he bought, क्या राइट करेंगे, so the total quantity, यानी कितना उसने बॉट किया ये फाइंड करने के लिए राइट करेंगे, so the total quantity of sugar he bought BUGST bought is equal to
यहाँ से प्लस करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो आएगा ना, ऐड करने से जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, प्लस करने से। सेम एज ही तो करना रहता था, इससे पहले भी ऐसे ही किया था हम लोगों ने। वो अलग चीज है, एडिशन ऑफ सॉरी वर्ड प्रॉब्लम थे वो, उसके पहले किससे थे, कैपेसिटी नहीं उससे लेंथ थे। इससे पहले हमने क्या किया था, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लेंथ, यानी लेंथ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम किया था, ऐसे ही किया था। बट यहाँ पे यूनिट चेंज हो गए हैं, किलोग्राम ग्राम यानी वेट के यूनिट यूज किए जा रहे हैं। इससे पहले हमने लेंथ के यूनिट यूज किया था, जिसमें हमने किलोमीटर एंड मीटर का यूज किया था, किलोमीटर एंड मीटर का यूज किया था। यहाँ पे किलोग्राम एंड ग्राम का यूज करना है। ओके, ऐड ऐसे करेंगे, 0 + 0 0, 5 + 0 5, 9 + 2 11 to 1, and 5 to 7 1 third carry 8, 1 + 1 2। आंसर इज आएगा 28 किलोग्राम, यानी इक्वल टू राइट कर सकते हैं आप 28 kg 150 g। इतना उसने टोटल क्वांटिटी ये है, इतना उसने परचेज किया है दोनों दुकानों से मिलाकर। ओके, 28 kg 150 g। बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। इसमें जो स्टेटमेंट था करा था, द क्वांटिटी ऑफ शुगर बॉट बाय अजय फ्रॉम वन शॉप, मतलब एक दुकान से उसने कितना परचेज किया था, 12 kg 200 g। तो हमने केजी के जस्ट डाउन साइड 12 kg राइट कर दिया और जी के जस्ट डाउन साइड 200 g राइट कर दिया। सेम एज करें, एंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर बॉट बाय अजय फ्रॉम अनदर शॉप इक्वल टू 15 kg 950 g। यहाँ 15 kg राइट कर दिया और 950 g राइट कर दिया। So the total quantity of sugar he bought equal to, ऐड करने पे हमने देखा क्या 28 kg आ रहा है and 150 g आ रहा है, तो यहाँ से राइट कर सकते हैं 28 kg and 150 g। ओके, यस सर। ओके, now next question. Your next question is, point number 2. So you look at this. The weight of two children are 30 kg, 250 g, and 35 kg, 59 g respectively. Find their total weight. तो क्या करना है, ऐड ही करना है। तो कर लोगे आप लोग इसको? यस सर। सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, वेट ऑफ वन चिल्ड्रन, वो सॉरी वेट ऑफ वन चाइल्ड, वेट ऑफ वन चाइल्ड या वेट ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, ऐसा भी राइट कर सकते हैं। वेट ऑफ फर्स्ट चाइल्ड इक्वल टू जो केजी और जी में गिवन है वो राइट कर लेंगे। सेम एज वेट ऑफ अनदर चाइल्ड इक्वल टू उसका जो दिया गया है वेट केजी और जी में वो राइट कर लेंगे। सो बियर टोटल वेट, तो बियर टोटल वेट राइट कर लोगे? यस सर। यस सर, तो राइट कर लेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पर राइट क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो स्टेटमेंट है क्या राइट करेंगे आप, ऐसे राइट कर लेना, वेट ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, वेट ऑफ वन चाइल्ड इक्वल टू, यहाँ से इक्वल टू तो राइट करना, बट यहाँ पे केजी राइट कर लेना जस्ट बिफोर, और यहाँ पे जी, केजी में जो गिवन होगा वो राइट कर लेना। केजी में इसका वैल्यू कितनी है, 30 kg 250 g,
एक में दिया गया 30 kg और यहाँ पे 250 g राइट किया गया है। चलिए सेम एज वेट ऑफ अनदर चाइल्ड, क्या राइट करेंगे? वेट ऑफ अनदर चाइल्ड, Another child. इक्वल टू यहाँ पे जो दिया गया है इसका वेट कितना है? 35 kg 59 g, 35 kg हो गया और 59 g, यहाँ पे जीरो राइट कर लेंगे, कुछ नहीं है तो। अब तो टोटल दिया टोटल वेट, तो दियर टोटल वेट, दियर टोटल वेट इक्वल टू यहाँ से निकालने के लिए प्लस कर देना दोनों को, ठीक है? ये फाइंड करने के लिए प्लस करोगे, जो आंसर आएगा वो राइट कर देना। Yes, sir. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 की बात आती है। प्लीज लुक एट दिस। मिसेस शर्मा bought 4 kg 500 g potatoes and 2 kg 225 g tomatoes. What is the total weight of vegetables she bought? Same as यहाँ भी ऐड ही करना है। Will you solve this? सबसे पहले राइट करेंगे वेट ऑफ potatoes she bought, क्या वेट ऑफ potatoes she bought इक्वल टू, ऐसे राइट कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो डाउट नहीं ना किसी को? क्वेश्चन नंबर सेकंड तो हो जाएगा सभी से? Yes, sir. सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। मिसेस शर्मा bought 4 kg 500 g potatoes and 2 kg 225 g tomatoes. What is the total weight of vegetables she bought? तो सबसे पहले राइट करेंगे the weight of potatoes she bought, the weight of potatoes she bought मतलब उन्होंने कितना खरीदा। मिसेस शर्मा ने कितना पोटैटो लिया था जी और केजी में? केजी यहाँ राइट कर लेते हैं और यहाँ पे जी राइट। Sir, 4 kg and 500 g. यस बेटा, 4 kg एंड 500 g ये मिसेस शर्मा ने पोटैटोज बॉट किया था। ओके Yes, sir. द वेट ऑफ टोमेटोज सी बॉट, टोमेटोज का कितना वेट उन्होंने खरीदा था? Sir, 2 kg 225 g. kg 225 g। ओके, so the total weight of vegetables she bought, so the total weight of vegetables she bought, यहाँ प्लस करके राइट कर देंगे, जो आंसर आएगा वो राइट करके ऐड करके राइट कर लेंगे। ओके, तो द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स शी बॉट इक्वल टू ऐड करके राइट कर लेना। ओके, सारे लोग सॉल्व करोगे ना? Yes, sir. The weight of potatoes she bought equal to 4 kg 500 g and the weight of tomatoes she bought equal to 2 kg 225 g. So the total weight of vegetables she bought equal to प्लस करके राइट कर लेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा, ऐड कर देना दोनों। Now point number 4, please look at this.
Point number 4. A bucket full of water weighs 9 kg 230 g. The weight of the empty bucket is 2 kg 765 g. A bucket full of water weighs 9 kg 230 g. The weight of the empty bucket is 2 kg 765 g. What is the weight of the water in the bucket? क्या करना है यहाँ पे? कोई बताएगा क्या करना है एग्जैक्टली यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है? यस बेटा, यहाँ पे आपका क्या है? करें वेट ऑफ अ बकेट फुल ऑफ वाटर, यानी पानी से भरे हुए बाल्टी की पूरी वेट दी गई है 9 kg 230 g। एक बाल्टी जो पानी से भरी हुई है पूरी तरह से, उसका पूरा टोटल वेट दिया गया है 9 kg 230 g। जबकि करें खाली बाल्टी की जो वेट है, उसका खाली बाल्टी का वेट कितना है? 2 kg 765 g। तो खाली बाल्टी वाला उसमें से निकाल देंगे टोटल वेट में से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस बकेट में कितना वाटर फिल किया गया है ना? कितना वेट का वाटर फिल किया गया है, ये हम फाइंड करने के लिए टोटल वेट से बकेट का वेट माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके? यस सर। पॉइंट नंबर 4, इसमें सबसे पहले राइट करेंगे द वेट ऑफ बकेट फुल ऑफ वाटर, द वेट of the bucket with full of water इक्वल टू यहाँ पे केजी और यहाँ पे जी राइट किया गया है। केजी एंड जी में राइट किया गया। चलिए केजी में कितना गिवन है? केजी में यहाँ पे वैल्यू गिवन है 9 kg 230 g। ऋषभ बोलते रहिए आप, बेटा सारे लोग बोलते कि नहीं? 9 kg 230 g। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या राइट करेंगे? देखो, इन्होंने कहा था वेट ऑफ द एम्प्टी बकेट, राइट करेंगे एंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बकेट, द वेट ऑफ द एम्प्टी बकेट, यानी खाली बाल्टी का जो वेट है वो कितना है? एम्प्टी बकेट इक्वल टू कितना दिया गया है यहाँ पे? 2 kg 765 g। 2 kg 765 g। 2 kg 765 g। तो राइट करेंगे, तो the weight of water in the bucket is equal to, so the weight of water, the weight of water, the weight of water, यानी उस बाल्टी में पानी कितना भरा गया, ये चीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल वेट जितना था उस बाल्टी और पानी का, उसमें से खाली बाल्टी का जो वेट है वो माइनस कर देंगे।
खाली बाल्टी का करेंगे। वेट माइनस करेंगे। अभी करेंगे, कैसे करेंगे देखो। माइनस करने पे जो आंसर आएगा सर वो देख यहाँ पे देखिए 0 से 5 को तो सेपरेट नहीं कर सकते, 1 बार टेक करेंगे 10 हो जाएगा। 10 - 5 = 5। अभी क्या करते हैं, यहाँ से 2 रिमेन्स होगा तो 2 से 6 को माइनस नहीं करेंगे, अगेन 1 बार करेंगे टेक, तो 12 हो जाएगा। 12 - 6 = 6। 1 - 7 तो हो नहीं सकता, यहाँ से 1 बार टेक करेंगे 11। 11 - 7 = 4। 8 - 2 = 6। तो आंसर आ गया वेट ऑफ द वाटर इन द बकेट = आ गया 6 kg 465 g। ओके Yes, sir. यस सर। ये हो गया सर पॉइंट नंबर 4 आपका क्लियर हो गया। द वेट ऑफ द बकेट विथ फुल ऑफ वाटर, यहाँ पे गिवन था 9 kg 230 g, यानी पानी से भरे हुए बाल्टी का वेट दिया गया था, जिसमें 9 kg 230 g ये टोटल वेट था उसका। उसमें से क्या कर रहे हैं, द वेट ऑफ द एम्प्टी बकेट, यानी खाली बाल्टी का वेट कितना है 2 kg 765 g। तो हमें ये फाइंड करने के लिए कि उसमें कितना पानी भरा गया है, उसमें से टोटल वेट से हम क्या करेंगे, खाली बाल्टी के वेट को माइनस करेंगे। ओके, वही किया हमने। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5। Please look at this. A child has 3 kg 325 g of books and 1 kg 950 g of exercise books in his school bag. If the empty school bag weighs 730 g, find the weight of filled school bag. बेटा इसमें ऐड करना है सारे को। नो 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 नो, फाइंड द वेट ऑफ द फिल्ड स्कूल बैग। ओह यस बेटा, टोटल ऐड करना है। कैसे? क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, जो उसके पास बुक थे टोटल, उस टोटल बुक का वेट दिया गया है यहाँ पे 3 kg 325 g, और एक्सरसाइज बुक का वेट गिवन है यहाँ पे 1 kg 950 g। एक्सरसाइज बुक थे उसके पास, और एम्प्टी बैग का जो वेट है वो 730 g है। तो कहना फाइंड द वेट ऑफ द फिल्ड स्कूल बैग। फिल्ड स्कूल बैग यानी पूरे भरे हुए स्कूल बैग का, जो स्कूल बैग है वो पूरी तरह से जब भर जाता है बैग से और बुक से, सॉरी बुक से एंड एक्सरसाइज बुक से, तो उसका टोटल वेट बताना है, टोटल वेट। तो ऐड करने ये सारे को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। Okay, please look at question number 5. Please everyone, look at this. A child has 3 kg 325 g of book, 1 kg 950 gram of exercise book. Weight of, यहाँ से राइट करेंगे पॉइंट नंबर 5 के लिए।
weight of books that child has. यानी उन का वेट जो बच्चे के पास है वो कितना है, यहाँ पे गिवन है 3 kg 325 g, 3 kg 325 g वेट ऑफ बुक्स हो गया दैट चाइल्ड हैज, यानी उस बच्चे के पास जो बुक है उसकी वेट होगी कितना है। वेट ऑफ एक्सरसाइज बुक यहाँ पे गिवन है वेट ऑफ एक्सरसाइज बुक 1 kg 950 g, 1 kg 950 g ये दिया गया है। वेट ऑफ एम्पटी बैग, फिर कह रहे हैं इन्होंने वेट ऑफ एम्पटी बैग, खाली बैग का वेट कितना है। वेट ऑफ एम्पटी बैग, खाली बैग का वेट कितना है, तुम लोग बोलते नहीं हो। करें द एम्पटी स्कूल बैग वेट 730 ग्राम, यानी इसका एम्पटी बैग का जो वेट है वो 730 ग्राम है। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे 0, किलोग्राम में 0 है ना, और यहाँ पे 730 ग्राम हो जाएगा, बिकॉज किलोग्राम में कुछ गिवन ही नहीं है, किलोग्राम में 0 है वहां पे। यहाँ पे weight of empty bag is equal to 0 kg 730 g. So the weight of filled school bag, so the weight of प्लस करेंगे, तीनों को प्लस करने के लिए वही तरीका है जैसे पहले करते आओ, अभी ऐड ही करना है तो कर लो, करके राइट कर लो क्या आंसर आता है। यहाँ पे 5 + 0 0 5 2 + 5 7 3 10 10 to 0 1 forward carry 9 + 3 12 + 7 19 1 forward carry 20 to 0 forward carry 2 3 1 4 and 2 6, आंसर क्या आएगा 6 किलोग्राम 5 ग्राम, 6 किलोग्राम 5 ग्राम, आंसर 6 किलोग्राम 5 ग्राम। ओके, बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर, 6 किलोग्राम 5 ग्राम। यस सर। इसमें जो दिया गया था उसी का यूज किया गया है, जो स्टेटमेंट था उसी के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, इन्होंने कहा था वेट ऑफ बुक दैट चाइल्ड हैज, यानी उस बुक्स का वेट जो बच्चे के पास था 3 kg 325 g। वेट ऑफ एक्सरसाइज बुक 1 kg 950 g। वेट ऑफ एम्पटी बैग 0 kg, बिकॉज kg में वहां कुछ गिवन ही नहीं है, 0 kg 730 g ये हो गया। तो द वेट ऑफ फिल्ड स्कूल बैग, फिल्ड स्कूल बैग मीन्स पूरा स्कूल बैग जब भर जाता है इन बुक से और एक्सरसाइज बुक से तो कितना उसका वेट आता है, तो 6 kg 5 g, यानी 6 किलोग्राम 5 ग्राम आएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6 की, जिसमें कह रहे हैं गौरी बॉट 14 kg of wheat flour in a month. She used 11 kg 725 gram of it. How much wheat flour was left with her? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में
सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। Sir, subtract. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आ रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं बेटा। Gauri bought 14 kg of wheat flour. In a month, she used 11 kg, 725 gram of it. How much wheat flour was left with her? तो सबसे पहले राइट करेंगे weight of wheat Gauri bought. The weight of wheat Gauri bought. इक्वल टू यहाँ पे केजी और यहाँ पे जी। केजी में गिवन है बेटा, यहाँ पे शायद केजी यहाँ राइट कर ले रहे हैं और जी यहाँ। केजी में गिवन है कितना? 17 केजी। कितना? 17 केजी। यही तो है। हाँ 14 केजी। तुम लोग बोलते भी नहीं हो। 14 केजी राइट किया गया और ग्राम में नथिंग है, तो ग्राम में 0 0, लेकिन ट्रिपल टाइम राइट करेंगे। यहाँ 0 0। अभी क्यों राइट किया ऐसा मैंने, अभी देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा। द वेट ऑफ wheat used उसने कितना यूज कर लिया? यूज इन अ मंथ इक्वल टू 11 kg 725 g। यहाँ पे गिवन है 11 kg 725 g। तो the weight of wheat was left with her. So the weight of wheat was left with her. Left with her. यानी इसके पास कितना बचा हुआ है ये जानने के लिए टोटल वेट में से इस वेट को माइनस करेंगे। यानी जो यहाँ पे टोटल वेट आया है 14 केजी, उसमें से 11 केजी 725 जी को माइनस करेंगे। माइनस करने से जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ से 10 - 5 इक्वल टू 5। यहाँ 9 रिमेन्स होगा। 9 - 2 इक्वल टू 7। यहाँ भी 9 ही होगा। 9 - 7 इक्वल टू 2। अब क्या है? 3 होगा। 3 - 1 इक्वल टू 2। 3 - 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 1 - 1 0। ये आंसर आएगा 2 kg 275 जी। इतना वेट उसके वेट ऑफ व्हीट उसके पास बचा हुआ है। ओके, पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? से समथिंग यस और नो? बेटा क्लियर है ना सारे लोगों को? Yes, sir. तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट मीट करते हैं आप लोगों से। ओके बेटा, बिकॉज टाइम ओवर हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट मीट करेंगे आपसे। गुड बाय एवरीवन। Sir, goodbye.
बाय बेटा। Bye.